एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो है ना, मगर डर है, हौसला है, मगर समाज की आवाज़ें बहुत तेज़ हैं। आगे बढ़ने की चाह है, मगर रिश्ते और जिम्मेदारियों की जंजीरें कदम रोक लेती हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कहीं यह सवाल हर रोज़ गूंजता है, क्या मेरी ज़िंदगी बस यहीं तक सीमित है? अगर यह एहसास तुम्हें जाना पहचाना लगता है ना, तो आज जो तुम सुनोगे ना, वह एक साधारण वीडियो नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी ताकत से आ- आमना सामना करने की है। सच्चाई यह है कि दुनिया हर कामयाब महिला कभी न कभी उसी जगह खड़ी थी जहाँ आज आप खड़ी हो। वो भी खुद पर शक करती थी, दूसरों की उम्मीदों को अपने सपनों से ऊपर रखती थी और हर फैसले से पहले यही सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। उसे भी कहा गया था कि ज़्यादा मत सोचो, जो मिला है उसी में खुश रहो। हर कोई आगे नहीं बढ़ता, लेकिन वहीं से फ़र्क पैदा हुआ, क्योंकि उसने भीड़ की आवाज़ को नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके हालात नहीं, उसकी आदतें बनाती हैं। कामयाब महिलाएं किस्मत की वजह से नहीं बल्कि इसलिए बनती हैं क्योंकि वे कुछ ऐसी गुप्त आदतें अपनाती हैं जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं, निडर बनाती हैं। यही आदतें उन्हें हार मानने से रोकती हैं और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की दिशा दिखाती हैं। आज इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के अनुसार उन 12 गुप्त आदतों को समझेंगे जो एक सामान्य महिला को असाधारण बना देती है। अगर आप चाहती हो कि लोग आपको कम आँख ना बंद करें, तो अगर आप चाहती हो कि आपकी कोई पहचान हो, दुनिया की छाया में नहीं बल्कि आपकी खुद की अपनी रोशनी हो, इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखना। हो सकता है कि आज इसको सुनने से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। यहीं से वह महिला जन्म ले जो कल अपनी मिसाल खुद बनेगी। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं, है ना, क्योंकि सच अक्सर कहानियों में छुपा होता है। मान लो एक लड़की थी, नाम रख लेते हैं राधा। राधा कोई अमीर घराने की नहीं थी, ना उसके पास कोई बड़ा स्पोर्ट्स सिस्टम था, ना कोई गॉडफादर। उसकी सुबह शुरू होती थी घर के काम से, दिन बच्चों की जिम्मेदारियों से निकल जाता था, पति की ज़रूरतें पूरी करते करते शाम हो जाती थी और रात को थक कर वह सो जाती थी। बाहर से देखने वालों को लगता था कि सब ठीक तो है, लेकिन राधा के भीतर एक सवाल रोज उठता था, क्या मेरी ज़िंदगी बस इतनी ही है? यह सवाल शुरू में धीमा था, लेकिन समय के साथ यह आवाज़ तेज होती गई। समस्या यह नहीं थी कि राधा के पास मौके नहीं थे, समस्या यह थी कि राधा ने खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर रखा। सबके लिए समय था, लेकिन खुद के लिए नहीं। सबकी ज़रूरतें थी, लेकिन उसके सपने नहीं। और यहीं से शुरू होती है सफल और हर सफल महिला के बीच की सबसे बड़ी दूरी। चाणक्य नीति साफ कहती है, जो स्वयं को महत्व नहीं देता, संसार भी उसे महत्व नहीं देता। तो फ्रेंड्स, आप ना इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनो कि सफल महिलाएं खुद को सबसे प्रथम रखती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे स्वार्थी हैं, इसका मतलब है कि वे अपनी कीमत समझती हैं। ज़रा सोचो, अगर आपके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए, क्या वह किसी को चार्ज कर सकता है? नहीं। फिर तुम खुद को खाली रखकर सबको संभालने की उम्मीद क्यों करती हो? कामयाब महिला यह सच्चाई बहुत पहले समझ लेती है कि कोई उसे बचाने नहीं आने वाला, ना समाज, ना रिश्तेदार, ना हालात। और जिस दिन यह समझ आ जा गया ना, उसी दिन यह शिकायत बंद कर दोगे आप। वह यह नहीं पूछती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वह पूछती है अब मुझे क्या करना चाहिए। और यही सवाल ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। एक और सच्ची सी मिसाल सुनो। एक महिला थी जिसने 30 की उम्र में यह महसूस किया कि वह अपने सपनों से बहुत दूर निकल आई है। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, अब क्या करेगी, उम्र निकल गई। लेकिन उसने बहस नहीं की, उसने साबित करने की कसम नहीं खाई। उसने बस हर दिन खुद से ये वादा किया, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगी। ना कोई बड़ा प्लान, ना कोई मोटिवेशनल भाषण, ना कोई जादू, बस रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। वही छोटी छोटी आदतें जो दिखती नहीं थी, सालों बाद उसे उस जगह ले गई जहाँ आज लोग उसे सलाह लेने आते हैं। सोचो आप, है ना, कितनी अजीब बात। कामयाब महिलाएं परफेक्ट नहीं होती, वे भी डरती हैं, टूटती हैं, रोती हैं,
फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे वहीं रुकती नहीं, वे अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेती हैं। चाणक्य कहते हैं, दुख से भागने वाला कमज़ोर होता है, दुख को सीखने वाला शक्तिशाली। सफल महिलाएं अपने अतीत को बहाना नहीं बनाती, वे जानती हैं कि जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उस पर उसका पूरा अधिकार है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि असफल लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, और सफल महिलाएं कहती हैं टाइम निकाल निकाल लूँगी। समय सबके पास बराबर होता है, फ़र्क सिर्फ काम प्राथमिकताओं का होता है। सफल महिलाएं घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल नहीं करती, वे घंटों खुद को बनाने में लगती हैं। और यहाँ चाणक्य नीति सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात आती है, अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगी ना, तो दुनिया कभी भी नहीं करेगी। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह आदतों से कमाया जाता है। एक बात बहुत कम लोग खुलकर कहते हैं, लेकिन यही कामयाब महिला की सबसे बड़ी पहचान होती है। वह दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगती, उसे तालियों की भूख नहीं होती, ना ही हर कदम पर सराहना की ज़रूरत होती है। वह जानती है कि आज जो लोग उसके सपनों पर हंस रहे हैं ना, कल वही लोग उससे पूछेंगे तुमने यह सब कैसे किया। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी कीमत स्वयं तय करता है ना, उसे दुनिया की मोहर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सफल महिला अपने फैसलों का भार खुद उठाती है, इसलिए वे भीड़ की राय पर नहीं चलती। सफल औरतें हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती, वे यह कड़वी सच्चाई समझ चुकी होती हैं कि अगर आप सबको खुश कर रखने निकलोगी तो सबसे पहले खुद को ही खो दोगी। इसलिए वे ना कहना सीखती हैं, और ना कहना आसान नहीं होता, खासकर उस समाज में जहाँ औरत को बचपन से यही सिखाया जाता है कि चुप रहो, सहो, एडजस्ट करो। लेकिन जिस दिन आपने बिना अपराध बोध के ना कहना सीख लिया, उसी दिन आपने एक ही पहली बार सच्ची हाँ कहना शुरू कर दिया। चाणक्य कहते हैं, जो सीमाएं तय नहीं करता वह इच्छाओं की दूसरों की इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है, तब तक के लिए थैंक यू आप सबका देखने के लिए। टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।